हेलो गाइस, वेलकम टू डीएफ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि अगस्त मंथ से आप लोगों का बैंकिंग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पहले आरआरबी का एग्जाम होगा, उसके बाद आईबीपीएस का भी एग्जाम होने वाला है। तो अभी देखिए, आप लोगों के पास ज्यादा दिन तो है नहीं। ये जो टाइम पीरियड होगा, तो ये टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के साथ आज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और जो इंफॉर्मेशन एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो का एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस फील्ड से था, तो एग्जाम का 3 वीक या 4 वीक पहले मैं क्या करता था कि जो एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, उस एग्जाम का लास्ट 3 से 4 सालों का जो वैकेंसी एंड जो कट ऑफ का ट्रेंड है, उसको मैं एनालिसिस करता था। अभी इसको एनालिसिस करके फायदा क्या मिलता था, इसको एनालिसिस करके फायदा मुझे ये मिलता था कि इसको एनालाइज करने के बाद में एक कंक्लूजन में पहुंचता था। वो कंक्लूजन कुछ इस तरह होता था कि अगर पेपर का लेवल लास्ट 3 से 4 सालों का तरह ही अगर रहे, इफ पेपर का लेवल जो 3 से 4 सालों में लास्ट आ रहा है उसी ट्रेंड में ही रहे पेपर का लेवल, उसके साथ साथ जिस तरीके का वैकेंसीज अवेलेबल है, तो अगर उसी वैकेंसीज अगर अवेलेबल रहा, तो कट ऑफ का रेंज क्या हो सकता है, इस चीजों को हम बारे में मैं डिटेल्स एनालिसिस करता था। अभी आप लोग बोलोगे सर, आप जो एनालिसिस करते थे उससे फायदा क्या मिलता था, क्योंकि पेपर का लेवल तो चेंज भी हो सकता है, ये तो बात है। और आप जो कंक्लूजन में गए हो कि हाँ इतना रेंज है, तो इससे भी तो ज्यादा जा सकता था ना। हाँ, आपका बात सही है, लेकिन बात क्या है, देखिए पेपर का अगर आप डिफिकल्टी लेवल के बारे में अगर देखोगे लास्ट 3 से 4 साल को लेके, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि पेपर का जो लेवल है उतना ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ थोड़ा सा डाउन, वो तो देखिए एक्सपेक्टेड है, लेकिन उतना मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और रहा बात जो रेंज में सेट करता था खुद के लिए, वो देखिए डिपेंड करता था कि वैकेंसीज किस तरीके का है, कंपटीशन लेवल किस तरीके का है। क्योंकि खुद का स्टेट के बारे में मुझे तो इतना नॉलेज होता था कि क्या हो सकता है अगर लास्ट 3 साल 4 सालों में अगर इतना वैकेंसीज में इतना हो रहा है, तो इस बार इतना वैकेंसीज में क्या होगा। देखिए हर साल आपको कंपटीशन लेवल थोड़ा सा अप देखने को मिलेगा, एंड आपका क्या वैकेंसीज में थोड़ा सा क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। ये दोनों ही चीजें क्या होता है, मेन फैक्टर होता है, ठीक है। और थर्ड जो और भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है कि आपका जो नियर बाई स्टेट है उसका हालचाल क्या है, कि ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा चीजों को ही मैं कंसीडर करता था, और जितना मैं रेंज बनाता था खुद के लिए, उसी रेंज में ही मुझे कट ऑफ अपना देखने को मिलता था, ठीक है। तो वही जो एक्सपीरियंस है वो मैं हर बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट को थोड़ा सा ध्यान से कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग, मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं, लास्ट 3 साल का जो वैकेंसीज था एंड प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था, उसके बारे में मैं डिटेल्स लाया हूं, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं लास्ट 3 सालों के बारे में उतना डीपली एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि उतना टाइम तो हम लोग के पास है नहीं, ठीक है। अगर मैं इस बार का आंध्र प्रदेश का वैकेंसीज के बारे में बात करूं, अच्छा खासा डाउन देखने को मिला है। लेकिन अगर लास्ट ईयर बोलूं या 2021 का बात बोलूं, वैकेंसी अच्छा खासा था, लेकिन 2022 में भी वैकेंसी डाउन देखने को मिला। देखिए लास्ट टाइम वैकेंसी अप था, इसलिए क्या हो गया, कट ऑफ भी डाउन देखने को मिला। लेकिन इस बार वैकेंसी तो लो गया है, इसका इंपैक्ट कट ऑफ में 100% आएगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप अगर इस स्टेट से हो, तो आप 75 को भी एक बेस मान के चलिए, ठीक है। 75 को एक बेस मान के चलिए, ताकि अगर आपको उस रेंज में मार्क्स आ रहा है, तो मैं बोलूंगा एक आप एक सेफ जोन में हो। अभी यहाँ पे बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हो। नो, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक बेस बता रहा हूँ कि उस बेस को आप मान के चलिए। तो यहाँ पे दूसरे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं 70%, 75, लेकिन मैं तो 80 ला सकता हूं, तो मैं भी क्या 75 का ही बेस मान के चलो। नो, अगर आपका कैपेसिटी है कि आप 80 ला सकते हो, तो आप डेफिनेटली 80 को ही बेस मानिए। तब तो आपको टेंशन है ही नहीं, बिकॉज अगर आप मैक्सिमम मार्क्स ही ला सकते हो, तो आप कोई भी स्टेट से अप्लाई कीजिए, आपको तो 100% क्लियर होगा। लेकिन ये जो रेंज में बता रहा हूं, ये जो मैं बेस बता रहा हूं, ये उन बच्चों का बता रहा हूं जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 अपेयर नहीं कर सकते। जो बच्चे सोच रहे हैं कि आरआरबी क्लर्क एक तो इजीएस्ट एग्जाम होता है, लेकिन कट ऑफ क्या होता है, बहुत हाई देखने को मिलता है। तो मुझे कितना अगर मैं मैक्सिमम लाऊं, तो मेरा क्लियर होने का चांसेस है, अगर मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं। तो उस बच्चों के लिए ही मैं ये चीज ला रहा हूं, ठीक है।
अगर दूसरा बात बोलूं अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश का अगर लास्ट ईयर वैकेंसीज है 12, हालांकि कंटिन्यूअसली स्टेट में वैकेंसीज में बढ़ोतरी देखने को मिला है, 15 वैकेंसीज है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है और आप अरुणाचल प्रदेश से ही अप्लाई किए हो तो उसी का जो आपका कट ऑफ होगा लास्ट ईयर का, उसी का हिसाब से प्लस 2 ले लीजिए एंड उसी रेंज में ही आपका बेस बनाइए, ठीक है। अगर असम का बात बोलूं, देखिए असम में 224 वैकेंसीज है, लास्ट ईयर से इस बार कम वैकेंसीज देखने को मिला है। हालांकि इस बार असम में मुझे जो लगता है जो कंपटीशन लेवल होगा वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है कि वेस्ट बंगाल का जो बच्चे हैं ये 100% यहाँ से अप्लाई किए हैं, बिकॉज वेस्ट बंगाल में इस बार वैकेंसीज नहीं है। तो मुझे जो लगता है आप अगर आसाम से अप्लाई किए हो तो आप भी इसी कहीं नियर बाय 75 का ही आप एक बेस मान के चलिए, मैक्सिमम जो आपका जो बेस होना चाहिए मार्क्स का वो 75 का ही आप मान के चलिए, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिहार का, देखिए बिहार का एक अच्छा खासा इस बार वैकेंसी में बढ़ोतरी देखने को मिला है, 234 वैकेंसीज है। लेकिन बिहार एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट है, इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि 75 ही आप अपना बेस मानिए, ठीक है। उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ का बात करता हूं, छत्तीसगढ़ में इस बार वैकेंसी जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर से 109 वैकेंसीज बढ़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप 70 को अपना बेस मान के चल सकते हो। अगर आपका मान लीजिए कि लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आपको उसमें 72 73 अगर आपका आ रहा है कंटिन्यूअसली, तो आप ये मान सकते हो कि हाँ आप एक अच्छा खासा मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा खासा है। देयर इज अ हाई चांस कि अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते हो, अगर आप उसी तरीके का प्रिपरेशन को मेंटेन करते हो तो प्रीलिम्स क्लियर होने का चांसेस आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेम गुजरात का देखिए 94 वैकेंसीज था, लेकिन इस बार क्या है 150 वैकेंसीज है। तो देखिए लास्ट टाइम प्री कटा था 70, तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप 70 टू 72 इसी को आप बेस मान के चलिए, क्योंकि गुजरात भी एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट है। हालांकि लास्ट ईयर वैकेंसीज कम होने के कारण से गुजरात के बच्चे दूसरे स्टेट से अप्लाई डेफिनेटली किए होंगे, इस बार वैकेंसी बढ़ने के कारण से वो बच्चे जो क्या होंगे कि अपने स्टेट में जरूर लौट के आएंगे। हरियाणा का अगर बात बोलूं, देखिए वैकेंसीज मोर और लेस सेम ही है। तो हरियाणा एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट है, तो 75 77 इसको ही आप बेस मान के जरूर चलिए। हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश को मैं बोलूंगा कि 75 का बेस मान के चलिए, हालांकि वैकेंसीज आप है उतना ज्यादा भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अगर बात करूं, देखिए जम्मू कश्मीर का देखिए लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो मेरे पास नहीं है। अगर आप उसी स्टेट का बच्चे हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ था उससे आप +2 करके उसको ही आप बेस मान के चलिए कि उतना तक मुझे तो लाना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो झारखंड का इस बार अच्छा खासा वैकेंसीज है। अभी देखिए झारखंड का वैकेंसीज अच्छा होने से फायदा बिहार के बच्चे का भी होगा, यूपी के बच्चे का भी होगा। अभी देखिए झारखंड एंड बिहार ये दोनों नेबरिंग स्टेट से, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल का बच्चे को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पे बिहार का हालांकि वैकेंसीज अच्छा खासा है, लेकिन बिहार का स्टेट के हिसाब से जो वैकेंसीज है वो उतना ज्यादा इनफ नहीं है, अगर सच बोलना जाए तो। सेम टू सेम वेस्ट बंगाल के लिए भी है, हालांकि वेस्ट बंगाल का जो वैकेंसी है इस बार बहुत ज्यादा लो देखने को मिला है, ठीक है। तो झारखंड से बाहर के बच्चे, बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे एंड आपका वेस्ट बंगाल के बच्चे डेफिनेटली अप्लाई करेंगे ही। तो मेरे पास झारखंड का लास्ट ईयर का तो कट ऑफ मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर जो था लास्ट ईयर कट ऑफ, मैं बोलूंगा कि उसी रेंज में ही आप अपना बेस मान के जरूर चलिए। कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका एंड केरला इन दोनों का जो वैकेंसीज है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा खासा डाउन हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि कर्नाटका का जो है ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्टेट है, आप 74 का एक बेस मान के चलिए। एंड केरला का तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इसका भी मैं आपको बोलूंगा कि 75 का ही आप बेस मान के आप चलिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एमपी का बात करता हूं, देखिए एमपी में इस बार वैकेंसीज नियर बाय डबल है, तो कट ऑफ में कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो आएगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप इसमें 70 का एक बेस मान के आराम से चल सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र का बात करूं, लास्ट ईयर कंपैरिजन में वैकेंसी तो डाउन है, ठीक है। तो डाउन है तो कट ऑफ में तो 100% कोई ना कोई तो इफेक्ट हो गई, तो इसमें भी आप 75 का ही बेस मान के चलिए, ठीक है। देखिए मणिपुर में वैकेंसीज बढ़ा हुआ है, हालांकि मणिपुर में मुझे लगता नहीं कि बाहर के बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये जो स्टेट्स है इसमें जो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है
वो नॉर्थ ईस्ट का मान लीजिए उस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट के बच्चे को वो लैंग्वेज का चांसेस बहुत ज्यादा लो है। तो कहीं ना कहीं जो आपका बाहर का जो कंपटीशन है दूसरे स्टेट से अप्लाई करने का वो लो देखने को मिलेगा। तो इसमें आप कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर से का जो कट ऑफ था उससे आप नियर बाई 5 रिड्यूस कर सकते हो। हालांकि लास्ट ईयर में मणिपुर में कट ऑफ बहुत ज्यादा लो देखने को मिलेगा, बिकॉज लास्ट ईयर मणिपुर में इशू चल रहा था, इसीलिए वहां पे अप्लाइड बच्चे भी बहुत ज्यादा लो थे। ठीक है, अगर मैं उड़ीसा का बात करता हूं, उड़ीसा में लास्ट ईयर 165 था, इस बार 245 है। तो देखिए वैकेंसी तो आप है, तो कट ऑफ में भी इंपैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हालांकि उड़ीसा एक हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट है, तो मैं आपको बोलूंगा लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसी को आप बेस मान के चल सकते हो। ठीक है, पुदुचेरी का भी मेरे पास कट ऑफ नहीं है, तो इनका भी ये स्टेट भी उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं पंजाब का बात करूं, पंजाब का भी कट ऑफ मेरे पास नहीं है, लेकिन पंजाब का वैकेंसी अगर मैं बोलूं नियर बाई 2.5 टाइम्स है लास्ट ईयर कंपैरिजन में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कट ऑफ में डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 73 को आप पंजाब के लिए बेस मान के आप चल सकते हो। तब अगर राजस्थान का बात करूं, 450 वैकेंसीज है, नियर बाई 2.5 टाइम्स है, तो इसका भी मैं यही बोलूंगा कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 75 था, तो इस बार आप 72 के हिसाब से आप बेस मान के चल सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु का अगर बात करूं, इसमें भी वैकेंसीज अप है, तेलंगाना में भी वैकेंसीज अप है। देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दो स्टेट का एक पॉजिटिव क्या है कि आंध्र प्रदेश का अगर वैकेंसीज अप है, तेलंगाना में अगर वैकेंसीज लो है, तो तेलंगाना के बच्चे आंध्र प्रदेश से अप्लाई करेंगे। अब इस बार जैसे आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज कम है, तेलंगाना में वैकेंसीज लो है, तो डेफिनेटली तेलंगाना में अप्लाइड कैंडिडेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उसमें कट ऑफ का तो आपका वेरिएशन 100% आएगा। तो मुझे लगता है कि आप लास्ट ईयर का जो तेलंगाना का कट ऑफ था उससे आप थोड़ा सा उसी का रेंज में ही आप अपना बेस मानकर चल सकते हो। हालांकि मुझे लगता है तेलंगाना का इस बार कहीं ना कहीं पेपर अगर का लेवल वही रहा तो आपको कट ऑफ थोड़ा सा डाउन तो देखने का चांसेस है। त्रिपुरा में भी देखिए 69 70, तो आप 70 ही अपने इसका बेस मान के चल सकते हो। हालांकि त्रिपुरा में भी वैकेंसी इस बार आप है। यूपी का देखिए, यूपी में भी इस बार 538 वैकेंसीज है, लास्ट ईयर का जैसा ही है, तो इसमें भी आप 75 ही अपना बेस मान के चलिए। यूके में देखिए उत्तराखंड में 150 वैकेंसीज है, तो इसका भी आप लास्ट ईयर की तरह ही बेस मान के चलिए। अभी वेस्ट बंगाल में 155 है, हालांकि इस 155 होने के कारण से जो उनके खुद के बच्चे हैं वो 100% टारगेट करेंगे झारखंड को, आसाम को, बिहार को भी टारगेट करेंगे, तो ये स्टेट को उनको टारगेट 100% करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में जितना वैकेंसीज डाउन हुआ है उस हिसाब से कंपटीशन उतना हाई नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि वेस्ट बंगाल ऑलरेडी एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट है, तो आप 75 का टारगेट एक बेस मान के चल सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगेगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।